अगर आप लोगों के साथ भी स्कैम हुआ है, यानी कि टेलीग्राम से रिलेटेड कोई भी स्कैम हुआ है, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा स्कैम है। वैसे तो दुनिया में मल्टीपल स्कैम्स हो रहे हैं, बट ये जो स्कैम है इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही रोज़ 10 से 15 मैसेजेस कॉल आते हैं और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस तरीके से आते हैं। तो सोचिए कि ऐसे कितने यूट्यूबर्स होंगे या फिर ऐसे कितने एजेंसियाँ होंगे जिनके पास ऐसा कॉल जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट द्वारा लिस्टेड हेल्पलाइन नंबर 1930, यहाँ पर आप स्कैम से रिलेटेड कंप्लेन करते हैं। सोचिए अगर एक आम यूट्यूबर यानी कि मेरे पास इतना कॉल आ सकता है कि लोगों के साथ इतना स्कैम हुआ है, कैसे बचना है। तो सोचिए जो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कितना ज़्यादा कॉल जाता होगा। और इससे ये भी होता होगा, जाहिर सी बात है कि उनका लाइन बिजी भी होता होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल ऐसे कॉल्स या मैसेज जाए तो कोई भी चीज़ जाहिर सी बात है कि लाइन बिजी हो जाता है। तो मैं आप लोग बताऊंगा कि जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क है क्या होता है, कैसे होता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस टॉपिक से ही रिलेटेड मैं कुछ बातें बताऊंगा और सावधानियां बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके बच सकते हैं, और आप लोग कैसे अपने पैसे को वापस अपने अकाउंट में ला सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज होता है एक अनजान नंबर का, और उस पर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर मिलता है, और जिसको आप बिना सोचे समझे ही ज्वाइन कर लेते हो और आप मान जाते हो। देन आपको एक टेलीग्राम से रिलेटेड टेलीग्राम का एक नंबर मिलता है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ आपको भेजा जाता है और बोला जाता है कि रिसेप्शनिस्ट हैं, वहाँ पर जाकर आप इनसे कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए और आपको एक सैलरी कोड मिलता है। सैलरी कोड बताइएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर आप विजिट करते हो, आप सैलरी कोड देते हो, आपके अकाउंट में आपका डाटा मांगा जाता है, और डाटा में आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो होता है, आपका एज, आपका नाम, ये सब पूछने के बाद आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टास्क मिलते हैं, फ्री ऑफ टास्क होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ टास्क मिलते हैं, और हर टास्क की कीमत होती है 50 से 100 रुपये। अगर आप 5 टास्क कर लिए तो आपको 250 से 300 रुपये ऐसे इजीली मिल जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि अगर 6वां टास्क आपको जो है मर्चेंट टास्क है, यानी कि आपको कुछ रिचार्ज करने होंगे और एक नंबर लिस्ट मिल जाता है। उस लिस्ट में बहुत सी बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, 1000 से लेकर लाखों रुपये तक की अमाउंट होती है। आपको बोला जाता है इसमें से आप जो भी अच्छा समझते हैं एक रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि ये जो है मर्चेंट टास्क है, और मर्चेंट टास्क का झांसा देकर आपको साथ जो है स्कैम किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको 1000 रुपये का स्टार्टिंग में होता है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको बदले में 1300 रुपये मिलेंगे, और जैसे ही आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1300 रुपये मिलते भी हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए 20 30 40 हज़ार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग स्कैम करके लाखों रुपये कमा चुके होते हैं। तो अगर आपको ये 1000 2000 3000 दे भी देते हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो। फिर ऐसे ही ये स्कैम स्टार्ट होता है, यहाँ से स्कैम की शुरुआत होती है। फिर आपको बोला जाता है इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं आपको कुछ पैसे मिलते हैं बदले में। फिर आपको बोला जाता है आप 50,000 40,000 इन्वेस्ट कीजिए। फिर जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपको बोला जाता है कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, ये हो गया, या फिर लेट कर दिए हो आप, अब आपको अपने पैसे लेने के लिए जो पिछला बैलेंस है आपको लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अब आप घबरा जाते हो, अब आप सोचते हो कि अब मेरा पिछला पेमेंट भी फंस गया है, अब मेरा पेमेंट कैसे निकलेगा। तो उस पैसे को लेने के लिए जब आप पैसे और ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करते हो तो आपके साथ स्कैम हो जाता है। फिर आप बोलते हो कि मुझे मेरा पैसे चाहिए। फिर उसके बाद आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है, यानी कि ग्रुप से आपको निकाल दिया जाता है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हो तो आपके झांसे में लोग नहीं आएंगे, मतलब कि अब आपसे वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। जो व्हाट्सएप नंबर है उससे वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है रिसेप्शनिस्ट होती है वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमें बच कर रहना होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही घिनौने, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं। क्योंकि जो स्कैम होता है वो एक आम इंसान या फिर कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिनके साथ तो ये स्कैम हुआ है, आप उनको देखिएगा कभी भी बहुत ही ज़्यादा फ्लड इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, बहुत मतलब कि नॉलेजफुल होते हैं। मतलब ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई अनपढ़ लोग हैं, वाकई में ये अनपढ़ नहीं होते। और जो आपके सामने ग्रुप आता है उस ग्रुप में जितने लोग मैसेज कर रहे होते हैं एक्चुअल में उनकी टीम होती है।
ये खुद ही बोलते हैं कि मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया और अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट उसमें सेंड करते हैं ग्रुप में, और आप लोग ये चीज़ को देखते हो और आपका दिमाग जो है पूरा उनके कब्जे में जा चुका होता है, आपका ब्रेन वॉश हो चुका होता है। आप भी सोचते हैं कि हाँ मुझे भी पैसे कमाने हैं। आप उनसे अगर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, किसी पर्सन से पर्सनली मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ भी आप लोगों को सिंपली यही बोला जाता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया है और मैं यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये उनकी टीम होती है, ये खुद ही आपस में एक जगह ही एक सेटअप पे बैठकर ये जो है ये स्कैम कर रहे होते हैं। तो अब बात ये है कि अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हो गया है तो आपको बचना कैसे है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा स्कैम होता है तो आप लोगों को 24 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करना है, जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड साइबर सेल्स एक ब्रांच है, साइबर क्राइम ब्रांच है, जो आपके स्कैम से रिलेटेड किसी भी केस को सॉल्व करता है। तो 1930 पर आप कॉल कीजिए, जो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब आपको जाना है बैंक में, बैंक को भी इन्फॉर्म करना है। बैंक में जाइए, बताइए आपके साथ स्कैम हुआ है। फिर बैंक वाले आपको बोलेंगे साइबर्स वालों को इन्फॉर्म करने के लिए। आप जब साइबर्स वालों को इन्फॉर्म करते हैं, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया होता है। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का आपको दिखाना होता है बैंक को। आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी भी बहुत कमी है। और आज भी अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो कार्रवाई नहीं होता है, जाहिर सी बात है, सबको पता है। तो कार्रवाई कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों को पूरा फुल बताऊंगा कि अगर आपके साथ कार्रवाई नहीं होता है 1930 पर कॉल करने के बाद भी, तो आप आगे जो है अपना अमाउंट लेने के लिए क्या कार्रवाई करवा सकते हैं, कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने पैसे को अपने अकाउंट में लेकर आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप 1930 पर कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद नंबर मिलेगा, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से एक्नॉलेजमेंट नंबर बैंक को दिखाइए, बैंक में कंप्लेन दर्ज कराइए। उसके बाद भी अभी कार्रवाई नहीं होता है तो हम कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये होने के बाद जब आपके पैसे नहीं आते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन ये जो 2 चीज़ हैं उसको फॉलो कीजिए। और अगर यहाँ भी कार्रवाई नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हमको क्या करना है और होगा। मेरे बताए हुए इस प्रोसेस की वजह से आज कम से कम 15 से 20 लोगों के लाखों की अमाउंट है जो उनके अकाउंट में अभी तक आ चुका है। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से या फिर किसी अन्य फॉल्ट की वजह से भी प्रोसेस आगे नहीं जा पाता, जिसके वजह से कुछ लोगों की पूरी अमाउंट नहीं, 50% या फिर 60% या फिर 40% अमाउंट जो है स्कैम की उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को आप फिर सतर्क करता हूं कि आप लोग ऐसे स्कैम से बच कर रहें। अगर कोई भी ऑनलाइन ऐसा कोई आपको मैसेज करता है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप उसको पूरा रिसर्च करें। और आप स्टार्टिंग में जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, यानी कि टेलीग्राम से रिलेटेड जो भी फ्री टास्क मिलता है उससे जो पैसे होते हैं उस पैसों को लीजिए और लेकर उनको ब्लॉक मारिए, वहाँ से निकलिए। और अगर आपको बोला जाए इन्वेस्ट करने के लिए तो आप इससे बचें, क्योंकि आप भी एक स्कैमर के कब्जे में जा सकते हैं, उनके झांसे में पड़ सकते हैं और आपकी मेहनत की जो कमाई है उनके अकाउंट में चली जाएगी और बदले में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।